Yes students, in this chapter we will discuss about the water bodies. सबसे पहले ये देखना कि वाटर बॉडीज़ क्या होती हैं. वाटर बॉडी मीन्स कलेक्शन ऑफ वाटर एट ए पर्टिकुलर प्लेस. दीज वाटर बॉडीज़ कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड डेप्थ. डेप्थ के और साइज़ के अकॉर्डिंग वाटर बॉडीज़ को अलग अलग हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे ओशियंस, सीज, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स. इनके साइज़ और डेप्थ के अकॉर्डिंग जो ओशन है दैट इज़ द लार्जेस्ट वाटर बॉडी, वेयर ए स्ट्रीम इज़ द स्मॉलेस्ट वाटर बॉडी. जो ओशन है वो सबसे ज़्यादा बड़ी वाटर बॉडी है, और जो स्ट्रीम्स है, स्ट्रीम्स मीन्स रिवर, जो रिवर है वो सबसे छोटी वाटर बॉडी है, स्मॉलेस्ट वाटर बॉडी है. हम सबसे पहले अपनी वीडियो में वाटर बॉडीज़ में ओशन को डिस्कस करेंगे. देयर आर 5 मेन ओशियंस, नेमली पैसिफिक ओशियन. See this map. This is the Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Arctic Ocean, Southern Ocean and Indian Ocean. Pacific Ocean is the largest ocean on the earth. Its total area of Pacific Ocean is greater than the merging of all dry land of the earth. It is the almost circular in shape. पैसिफिक ओशन क्या है? ये सबसे बड़ा ओशन है, सबसे लार्जेस्ट ओशन है. इसने हमारी अर्थ सरफेस का 1/3 जो पार्ट है उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है. इसकी जो शेप है दैट इज़ सर्कुलर, और इसकी जो एवरेज डेप्थ है दैट इज़ 4000 मीटर्स. पैसिफिक ओशन में सबसे जो डीपेस्ट पार्ट है वो मैरीना ट्रेंच है, दैट इज़ लोकेटेड नियर हेयर. And Pacific Ocean is also famous for the active volcanoes. वर्ल्ड में नियर अबाउट 1500 एक्टिव volcanoes हैं that are mostly found in the Pacific Ocean. That's why this region is also known as the Pacific Ring of Fires. Clear? Now next ocean is the Atlantic Ocean. Atlantic Ocean is the second largest ocean of the world. It has S-shaped and narrow compared to its length. Its average depth is 3900 meters and its bed is mostly made up of hills, mountain, tableland and valleys. Atlantic Ocean है, ये दूसरा बड़ा ओशियन है. इसकी जो शेप है वो एस शेप्ड है. इसकी जो एवरेज डेप्थ है वो 3900 मीटर्स है. एटलांटिक ओशन का जो बेड है यानी कि इसका जो मेन लेवल सरफेस बना हुआ है दैट आर मेड अप ऑफ हिल्स, माउंटेन्स, टेबललैंड्स एंड वैलीज. टेबललैंड मीन प्लेट्यूज एरिया, द एरिया विच इज़ लुक लाइक ए माउंटेन बट इट्स अपर पार्ट इज लेवल. टेबललैंड क्या होता है कि माउंटेन की तरह ही एरिया होता है, पर उसका जो अपर पार्ट होता है वो माउंटेन की तरह पीक उसकी स्टीप नहीं होती, वो एक टेबल की तरह फ्लैट होती है. नेक्स्ट ओशन इज़ द इंडियन ओशियन. Indian Ocean is the third largest ocean, lies near the down part of the India. मैप में जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर इंडिया है, इंडिया के बिल्कुल नीचे इंडियन ओशियन है. क्लियर? इंडियन ओशियन is the third largest ocean of the world. It occupies 20% of the Earth's surface. It is surrounded by Asia in the north, Antarctic in the south, Australia in the east and Africa in the west. Indian Ocean वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट ओशन है. इसने टोटल जो अर्थ सरफेस का उसका 20% ऑक्यूपाई किया हुआ है. इसके एक तरफ एशिया है नॉर्थ में, साउथ में इसके एंटार्क्टिका है, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है और वेस्ट में अफ्रीका है. इंडियन ओशन की जो शेप है दैट इज़ ट्रायंगुलर. इंडियन ओशन इज़ ट्रायंगुलर इन शेप. इट इज़ अ वार्मेस्ट ओशन अमंग ऑल द ओशन. इट इज़ अ वार्मेस्ट अमंग ऑल द ओशियंस, यानी कि ये सभी ओशियंस में से इसका जो टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा होता है. ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा? इंडियन ओशन लाइज नियर द इंडिया. एक तो यहाँ इंडिया में यहाँ पर इक्वेटर एक लैटिट्यूड है हमारा. इक्वेटर इज़ पासिड आउट नियर दे.
यहाँ से इक्वेटर निकलता है। इक्वेटर एक ऐसी लाइन है जहाँ पर सारा साल जो सन की रेज़ हैं वो सीधी पड़ती हैं। सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर पर सीधी पड़ने के कारण यहाँ पर जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इस टेम्परेचर का किस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, इसकी नियर बाई बॉडीज़ पर। दूसरा, इंडियन ओशन का जो कनेक्शन है वो आर्कटिक ओशन के साथ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इट इज़ सेपरेटेड बाय द लैंड मास एरिया। इंडियन ओशन इज़ सेपरेटेड बाय द लैंड मास एरिया फ्रॉम द आर्कटिक ओशियन, जिसके कारण जो इंडियन ओशियन दैट इज़ द वार्मेस्ट ओशियन। नेक्स्ट वन इज़ द आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन इज़ द स्मॉलेस्ट एज वेल एज शैलोएस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। आर्कटिक ओशियन अगर ये सबसे छोटा है, साथ में साथ ये सबसे शैलो भी है, डीप भी है। आर्कटिक ओशियन is connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as Bering Strait. Bering Strait is another name of water body. एक छोटी सी वाटर बॉडी होती है जो दो वाटर बॉडीज़ को आपस में ज्वाइन करती है। ये बेरिंग स्ट्रेट यहाँ पर आता है, यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट लोकेटेड है। ये बेरिंग स्ट्रेट क्या करता है, आर्कटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन के साथ ज्वाइन करता है। ये एक छोटी सी वाटर स्ट्रीम होती है जो दो वाटर बॉडीज़ को आपस में ज्वाइन करती है। नेक्स्ट वन इज़ द सदर्न ओशियन। सदर्न ओशियन इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। इट ऑक्यूपाइज ओनली 6% ऑफ द टोटल अर्थ सरफेस, एंड द सदर्न ओशियन इज़ ऑल्सो नोन एज एंटार्क्टिका ओशियन। सदर्न ओशियन फोर्थ लार्जेस्ट ओशियन है, इसने अर्थ सरफेस का टोटल 6% पार्ट ऑक्यूपाई किया हुआ है। सदर्न ओशियन को एंटार्क्टिक ओशियन भी कहते हैं, एंड इट्स लोकेशन इट इज़ लोकेटेड इन अ वर्ल्ड मैप इज़ हेयर। ये यहाँ पर है, और सदर्न ओशियन सिचुएटेड in the southern hemisphere and is surrounded by Antarctica. The average depth of southern ocean is 4,000 to 5,000 meter approximately. The southern ocean is the only ocean that encircles the globe inhabited by the land masses.